नहीं आ रही? सही है, ठीक है। हम लोगों ने तकरीबन 3 असाइनमेंट्स दिए थे आप लोगों को, और जिसने किए थे तो उनके 15% जो है ना वो तो रिजर्व्ड है। अब उनको कितनी परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए? 55। ये बहुत बड़ा सवाल था, सारे खामोश थे, पता नहीं क्या हो गया, है ना। 55-70% आप लोगों को पास होने के लिए चाहिए। अब जिसने पास कर लिया उसने 50% जो है ना, असाइनमेंट जिसने कंप्लीट कर लिया उसने तो 50% ले लिया। अभी जो रहते हैं ना जितने भी, वो भी असाइनमेंट कंप्लीट कर दें। अब देखेंगे कि क्या पता आप लोगों को भी दे दें, क्योंकि क्लास में चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों ने बताया था, पूरी स्कीम बताई थी कि भाई आप लोगों को 15% हम लोग देंगे। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो इसी में भी जो है ना अपना सुस्ती दिखा रहे थे। खैर वो असाइनमेंट तो आप लोगों को कंप्लीट करने ही है। और उसके अलावा आज सर अशारिफ हमारे साथ नहीं है। वजह आप लोगों को पता है? ठीक है, मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों को बता के गए थे। सही है, ज़बरदस्त। आज सर हमजा हमारे साथ है, इनको जानते हैं? इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। इनको किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना था, मैंने कहा भाई आ जाए, मैं अकेला ऊपर बैठता हूँ, डर लगता है मुझे, तो एक बंदा मेरे साथ होना चाहिए, तो इनको मैंने कॉल करके आज बुलाया। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे पहली क्लास से, ठीक है। पहली क्लास से जो हमने पढ़ी थी सारा रिवाइज करेंगे। कुछ टॉपिक्स सिर्फ लफ्ज़ों में बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब सारे के सारे एक क्लास के अंदर तो हम कवर नहीं कर सकते ना। उसके अलावा क्विज की प्रिपरेशन कौन कौन कर रहा है? खुद से कर रहे हैं या ग्रुप बनाकर कर रहे हैं? जो ग्रुप बनाकर कर रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। 1 2। खुद से समझ में आ रहा है या ग्रुप बनाकर करेंगे तब समझ में आएगा? ग्रुप बनाए तो बनाते क्यों नहीं? तो बनाओ ना, वो भी मैं बना के दूँ। ग्रुप बना के करने में ये है कि अगर हम 4 लोग बैठे हुए हैं, कोई हमने कोड लिखा है ना, तो उस कोड के मतलब हर बंदे के दिमाग में एक डिफरेंट क्वेश्चन पैदा होगा। अगर वो पूछता है तो आप लोगों को एक ही बार में उस टॉपिक के 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, मैं अकेला बैठूं पढ़ने के लिए तो मुझसे तो नहीं होगा, हमेशा सर हमजा को साथ में लूँगा कि चलो भाई पढ़ते हैं। तो इसी तरह से ही जो है ना ग्रुप बनाकर ग्रुप स्टडी होती है। ये ग्रुप स्टडी वो यूनिवर्सिटी वाली स्टडी नहीं है कि 6 लोग साथ में पढ़ेंगे फिर बातें करेंगे उसकी बात, वो वाली नहीं। जूम मीटिंग रखें घर पे, हर कोई अपना एजेंडा रखें कि भाई आज हमने जो है ना अपने लिस्ट बनानी है टॉपिक्स की। मैं बता रहा हूँ जो करना चाहता है। सबसे पहले अपने टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं। ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, ये हमारे पास एजेंट है, एजेंट्स के अंदर इतने सारे पैरामीटर्स हैं, ये सारे हमने कवर करने हैं। देन हमारे पास हैंड ऑफ है, हैंड ऑफ के अंदर ये चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। देन हमारे पास क्या है? गार्डियंस, गार्डियंस के अंदर हमारे पास ये चीज़ें हैं। फिर जब आप एजेंट के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर टूल्स स्टार्ट होते हैं। टूल्स के भी अंदर जो है ना थोड़ा नेक्स्ट स्टेज जाएंगे तो उसकी भी अपनी कुछ चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। फिर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों के पास आउटपुट टाइप होगी, स्ट्रक्चर टाइप जिसको बोलते हैं। फिर आपका स्कीमा ओपन होगी, वहाँ से आपका इनेबल वाला फंक्शनैलिटी ओपन होगी। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लिस्ट बनाकर अपने पास एक रख देंगे कि अब ये हमारे टोटल टॉपिक्स हैं, इनको हमने पढ़ना है। फिर पर डे के हिसाब से उसको डिवाइड कर दें कि ये 3-4 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, या फिर ग्रुप बना लिया भाई आपने इसको पढ़ के लाना है, आपने इसको पढ़ के लाना है। मैं ये जो है ना कोई ऑफिशियल नहीं है, ये आपको बता रहा हूँ कि हम PIC में कैसे पढ़ते थे। हमारी पूरी क्लास होती थी, हम लोग 4-5 लोग जो है ना जो मतलब क्लास में अच्छे खासे बोले जाते थे, तो वो ग्रुप बनाते थे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको जूम पे ले लेते थे। तो हम उन सबको खुद भी पढ़ रहे होते थे, उनको भी पढ़ा रहे होते थे। कोई जो नहीं पढ़ रहा, जिसने कभी एजेंट की AI को खोल के भी नहीं देखा, वो भी 40-50 मार्क्स लेकर आ जाता था। क्यों? क्योंकि इतिहास में बरकत है, समझ रहे हैं। खैर हम लोग आते हैं अपना ओपन AI एजेंट SDK पर। अच्छा, कौन कौन जो है जो अपना ग्रुप प्रिपरेशन करवाना चाहता है और कहता है कि भाई मैं करवा रहा हूँ, अगर फीमेल्स मेरी तरफ से आ जाए, हमारा अपना ग्रुप बना रहे। लड़कियों में की तरफ से कोई नहीं? आप करवाना चाहती हैं? और कोई? इनके साथ 4 बंदों का ग्रुप बना ले। 2, ठीक है। और कोई? 2 हो गए। और कोई? 3 और 4। आप लोग कवर करवा लेंगे सारी फीमेल साइड? मतलब कि आप लोगों ने पूरे फीमेल्स को एक ग्रुप के अंदर इकट्ठा करना है
और देन आप लोगों ने जो है ना क्विज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करवानी है, जूम की लिंक जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर करनी है, देन आपको सब ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से सिंपल है, कोई इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, करवा लेंगे। ठीक है, बॉयज़ की साइड से कोई? सुभान कहाँ गया? सुभान जो है ना वो बता रहे थे मुझे कि वो पहले से ही क्विज़ की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, अपना कोई ग्रुप बना के। इन लोगों ने एजेंट की पूरी क्लास को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और अभी भी इनकी जो है ना क्विज़ की प्रिपरेशन चल रही है। मैंने सुना है अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने खुद नहीं देखा, हो सकता है अच्छा पढ़ाते हो, आप लोगों को बेहतर बताएं। नहीं भी कोई चीज़ समझ आती है आप उनसे पूछ लेंगे तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं। तो ये कि आप लोग अपने ग्रुप्स बना के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्विज़ को हल्के में ना लें। सही है? लेवल 1 के क्विज़ तो चलो खैर है, लेकिन लेवल 2 को तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। सुबह उठ के बस मुँह धोगे, ऐसा नहीं हो कि बैठ जाए जाके क्विज़ देने, फिर बैठ के मुझे और सर अशारिफ को बदुआएं देंगे। सर क्या हो गया? हमारा कसूर नहीं है भाई, हमने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं, ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप लोगों का लेवल 1 क्विज़ होगा, सबको पता है। लेवल 1 क्विज़ के अंदर जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो इतनी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेवल 2 की भी नहीं है, बल्कि पढ़ने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी में होता था कि भाई पेपर तो आसान है, किसके लिए? पढ़ने वाले के लिए। जो पढ़ के ही नहीं जाएगा, जिसने कभी ये वेबसाइट खोली नहीं थी, तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, बल्कि बहुत अच्छी रखनी है, ताकि क्विज़ जो अपना लेवल 1 का है, ऐसे समझ लें कि आप लोगों ने लेवल 2 के क्विज़ की प्रिपरेशन करनी है, लेवल 1 की नहीं करनी। जैसे ही आप लोग लेवल 2 के क्विज़ की प्रिपरेशन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके लेवल 1 की जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। अभी भी जितना हम लोगों ने कवर कर लिया है, बगैर प्रिपरेशन के भी आप लोग जाएंगे तो 40-50 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, मुझे पता है। सही है? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है। अब जिसने पढ़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने नहीं पढ़ा ऐसा ना उठ के वो भी चला जाए, सर ने तो बोला था 40-50 लेकर आ जाऊँगा, मैं तो पास हूँ बस। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग OpenAI एजेंटिक SDK में। ये हमारे पास एक अदद लाइब्रेरी है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि शुरू में हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी। टाइपस्क्रिप्ट क्या थी? एक अदद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब फिर हमने सिर्फ ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाने से आप लोग प्रोग्रामर नहीं बनते। बाज़ स्टूडेंट्स ग्रुप से भी मुझसे, अपनी क्लास में से भी स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर मुझे जो है ना जावास्क्रिप्ट आती है, नेक्स्ट.js आती है, अब जो है ना मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे पाइथन पर जो है ना वो कोई काम मिल जाए, पाइथन में। तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट आने से कोई आपको जॉब देगा? नहीं देगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को उसकी लाइब्रेरीज आनी चाहिए, उसके फ्रेमवर्क्स आने चाहिए। अब नेक्स्ट.js क्या था? उसका फ्रेमवर्क था। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, अब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक अदद फ्रेमवर्क है जो कि हम यूज़ करके अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन बना रहे थे। ठीक है, अब जब आ जाए पाइथन पर, तो हमने पाइथन एक अदद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, तो अब अगर इसके अंदर एप्लीकेशंस बनानी है तो हमें क्या आना चाहिए? उसकी फ्रेमवर्क्स या उसकी लाइब्रेरीज आनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक अदद लाइब्रेरी है, इसके अंदर हम लोग बैकएंड बना रहे होते हैं। ठीक है, बैकएंड बना रहे होते हैं, सारे लॉजिक्स इसके अंदर होते हैं। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करें कि सर हमने नेक्स्ट.js पढ़ी थी, फिर हमने अपना OpenAI एजेंटिक SDK पढ़ दिए, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बने समझ नहीं आ रहा। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मुझसे सवाल करते हैं, तो उनको तो जवाब मिल ही जाता है, लेकिन आप जैसे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सवाल भी नहीं करते, पूछते भी नहीं है कि सर ये काम, दिमाग में सवाल होगा, मैं भाई क्यों पूछूं, सर कुछ बोल देंगे। अरे क्यों बोलेंगे सर? सर नहीं पढ़ के आए क्या? हम भी तो पूछ के आए टीचरों से, दिमाग खा के आए। आज तक मैं अपना मोबाइल निकालूँ ना, वही सर हमजा को किए हुए मैसेज एरर्स के कोड मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसके अंदर मेरे पास कुछ एरर्स आते थे तो मैं सर हमजा को, सर उकाशा को सेंड करता था। बाद होगा सर हमजा जो है ना हमारी क्लास के अंदर क्या होते थे? टीए होते थे ना, ये हमारी क्लास के अंदर वहाँ पर जब PIC के अंदर टीए होते थे, मैं इन्हें बुलाकर अपने एरर सॉल्व करवाता था। और आज हम लोग एक साथ बैठकर पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? एफर्ट्स है, थोड़ी सी हमारी मेहनत है जो हमने की थी। अब जो कामयाबी है ना इस कोर्स के अंदर, आप लोग आए हैं, आप लोगों ने इतना अरसा दिया है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम लोगों को जॉब नहीं मिली या फिर हम लोग काम नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी जॉब है। वेडनेसडे 7 PM वाली क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है, उसने अगर बोला कि सर मेरे पास मुझे अभी रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया है,
तो वहाँ पर जो है ना कोई Vue.js पर शायद वो बता रहा था कि काम कर रहे थे, तो मैंने उनको सजेशन दी कि हम लोग Next.js पर आते हैं। Next.js पर हम लोग आए हैं और कंप्लीट हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो Next.js पर काम कर रहा है। गवर्नर हाउस के अंदर सेकंड क्वार्टर के अंदर हमने Next.js पढ़ी थी, कंप्लीट काम कर रहा है। अब हमें लोगों की ज़रूरत है जो अच्छे आपकी नज़र में हैं, जो वो लड़का, कौन सा लड़का, वही गवर्नर हाउस का स्टूडेंट, गवर्नर हाउस से Next.js सीखने के बाद गवर्नर हाउस के स्टूडेंट्स को ही हायर कर रहा था। मैंने ही उनको खुद रिज्यूम्स भेजी कुछ, क्योंकि मैंने अपने ग्रुप के अंदर अनाउंस किया था कि मेरे पास एक अदद ग्रुप था, तो जिसने मुझे CV अपनी भेजी थी तो मैंने उनके साथ शेयर की। उन्होंने उनके जाकर इंटरव्यूज़ करवाए और 2 से 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो चाहिए थे अपने लिए, हर कोई अपना सूटेबल देखेगा, उन लोगों ने हायर कर लिए। तो ये वही स्टूडेंट्स हैं गवर्नर हाउस के ही जो आप लोगों की तरह यहाँ पर पढ़ के अब हायरिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, आप लोगों ने पिच भी किया होगा काफ़ी सारे लोगों को, लेकिन इतनी जल्दी जो है ना किस्मत अच्छी होती है तो सक्सेस मिल जाती है, नहीं तो थोड़ा रगड़ा खाना पड़ता है हर किसी को। क्यों? अगर आपको इतनी जल्दी सक्सेस मिल जाए ना, आप बोलेंगे सारी चीज़ें आसान है, आपको उस चीज़ की कदर नहीं रहती। अगर मैं कहूँ अल्लाह ताला मुझे 15 Pro Max दे दें, वो ऊपर से गिरा नहीं देगा, गिरा देंगे तो मेरे लिए उसकी कदर नहीं रहेगी। जब तक मैं थोड़ा रगड़ा नहीं खाऊंगा, उसके लिए पैसे इकट्ठा नहीं करूँगा, फिर मुझे उसकी कदर नहीं आएगी। तो जब आप लोग किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, थोड़ा सा धक्के खाते हैं, तो आप लोगों को पता चलता है कि हाँ इस चीज़ की कदर है, क्योंकि मैंने इसके लिए थोड़ा टाइम दिया है, मैंने एफर्ट्स लगाई हैं अपनी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब होंगे। कुछ लोग होंगे जो जॉब्स के चक्कर में होंगे कि हमें सिर्फ जॉब चाहिए जिससे हमारा सिस्टम चले, कुछ होंगे कि हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो जब ये बंदा आगे चलते हैं तो बाज़ औक़ात आप फेल होते हैं, फेल होंगे, इंशाल्लाह एक दिन आता है कि आप पास हो जाते हैं। लेकिन जो घर पे बैठे रहते हैं कि छोड़ो यार हम तो निकलते ही नहीं है, वो वहीं पे ही है, उनका कोई मुस्तकबिल है ही नहीं जो वहाँ पर बैठ गया। लेकिन जो उठ के निकला, थोड़ा आगे बढ़ा, उसने कोशिश की कि हाँ मुझे कुछ करना है, नहीं चला, आधा भी चला ना, आधे रास्ते पे भी पहुँच गया, कहीं ना कहीं पहुँच गया। तो किसी चीज़ को कम ना समझें, कहीं पे भी किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट करें, फिर आपको रिजल्ट ना मिले फिर वो नसीब की बात है। लेकिन आप कंप्लीट भी नहीं कर रहे, दिमाग में विश्वास से आ रहे हैं यार इसकी तो वैल्यू नहीं है, इससे तो काम नहीं होगा, देन कुछ भी नहीं होगा फिर। तो ये जो विश्वास से आप लोगों को डराते हैं ना, फिर आपको डर के मारे आगे बढ़ते ही नहीं, ठीक है। तो कोशिश करें जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं उन चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ें। इस ओपन एजेंटिक एसडी होगा ना पूरा चार्ट लें। चार्ट लेगा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ अब इसको एग्जाम के लिए पढ़ना है, नहीं एग्जाम नहीं पढ़ना, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, इसलिए पढ़ना है ताकि आपके माइंड सेट जो है ना वो इसी पर चले। मतलब मैं आपको बोलूँ कि यार मुझे जो है ना एक चीज़ बनानी है, कोई आइडिया शेयर करूँ, आपके दिमाग में फ़ौरन से वो लॉजिक आ जाए कि अब मुझे क्या बनाना है, किस तरह से ये चीज़ बनेगी, समझ रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा, बोल तो देते हैं तो अगले के लिए तो मुश्किल है। ऐसे चेंज करना होगा कि आप लोगों को चलते हुए प्रोजेक्ट्स जो है ना दूसरे किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से बैकएंड पे लॉजिक्स लगे हुए हैं, काम कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने जो है ना Next.js के अंदर मुझे उसकी जो है ना मैंने पढ़ तो ली थी, लेकिन लॉजिक लगाना नहीं आ रहे थे। अब मेरे जहन में कोई कहता है यार मुझे ये वेबसाइट बना दो, लेकिन मुझे तो नहीं समझ आ रही थी कि किस तरह से बनाएगी। तो मैं क्या करता था, गोरे होते थे ना अंग्रेज, इनके ट्यूटोरियल होते थे कंप्लीट वेबसाइट के, फुल स्टैक वेबसाइट Next.js विद बैकएंड डेटाबेस। तो मैं इनको बैठ के देखता था, 4-4 घंटे का एक ट्यूटोरियल होता था, कंप्लीट देखता था, फिर समझ में आता था ये तो वेबसाइट बनाना तो आसान है, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं, मैं तो फिजूल में सोच रहा था। तो इस तरह से सीख सीख के हमने भी वो चीज़ें सीख ली। तो अब जब तक आप लोगों ने काम करने हैं तो सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें, फिर थोड़ा उसको एडवांस ले जाएं, मोर एडवांस ले जाएं, यूट्यूब से ट्यूटोरियल सर्च करें, दूसरों को देखें। अब ये बंदा मेरे साथ बैठा है, इसको कुछ नहीं आता, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, लेकिन मैं अगर कुछ बना रहा हूँ तो मुझे देख देख के कुछ तो आ जाएगा ना। तो जो यूट्यूब पे बना रहे हैं वो भी तो ऐसे ही है जो बना के छोड़े हुए हैं। आप उनकी लॉजिक समझें कि किस तरह से वो जो है ना अपने कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने क्या बनाना है और किस तरह से बनाना है, ठीक है। अच्छा चलें, बातें हो गई, हम लोग ना अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ओपनएआई एजेंटिक एसडीके, हमारे पास एक अदद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टाइपस्क्रिप्ट, जिसकी हम लोग लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, ओपनएआई एजेंटिक एसडीके। सबको पता है ओपनएआई क्या है, जिसने ChatGPT बनाया, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने शुरू से लेकर अभी तक का एक कोड भी नहीं किया,
कोई एक सच बता दो, हेल्प कर देंगे, सच्ची बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए तालियां बजाओ। मैंने देख लिया बेटा आपको। खैर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं वैसे याद खड़ा करवाना चाहता था, देखो सही कि कौन सा स्टूडेंट है जिसने अभी तक एक लाइन का कोड भी नहीं लिखा। खैर ओपिनिया एजेंटिक एसडीके क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। एसडीके का मतलब होता है, और ये ओपिनियाई ने बनाई है, ओपिनियाई जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। इसके अंदर जो है ना, मेनली जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट थे। एक था हमारे पास एजेंट, दूसरा था हेड ऑफ, तीसरा गार्डियंस। लेकिन हमारे पास सेशंस तब नहीं था। हमने ये लाइब्रेरी स्क्रीन पर भी चलाई हुई थी, तब ये सेशंस नहीं था। इसको बाद में इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब ये आई थी, सरजया ने क्विज़ बनाया था, तो ये चीज़ क्विज़ के अंदर भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पढ़नी है। क्यों? क्योंकि हम क्विज़ देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। सही है? सेशन कुछ भी नहीं है, आते हैं इसकी लाइन पे लिखा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा। हम आपके साथ पढ़ेंगे और इसका मतलब समझेंगे क्या चीज़ है। एजेंट्स क्या होते हैं सबको पता है। सबसे पहले शुरू की बात करें तो हमारे पास जो है ना, अभी रिसेंटली चल रही थी जनरेटिव एआई। ठीक है, जनरेटिव एआई जो चीज़ें जनरेट करती है, टेक्स्ट जनरेट करती है, आपके पास इमेजेस जनरेट करती है, और मल्टीपल चीज़ें। ये एजेंटिक एआई क्या है? ये जनरेट तो कर सकता है, लेकिन ये टास्क खुद से परफॉर्म भी कर सकता है। ये ह्यूमन की तरह सोच के, प्लानिंग बना के उस काम को अंजाम दे सकता है जो आप उसको बताएंगे। समझ रहे हैं? क्या कर सकता है ये इंसानों की तरह सोच भी सकता है, और प्लान भी बना सकता है, और उसको खुद से एग्जीक्यूट भी कर सकता है। लाइक अभी तो हमारे सामने कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊं। लेकिन अगर मैं इसको वॉइस के अंदर भेजूं, व्हाट्सएप पर, मैं एक अपना स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, वॉइस पर मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर दो, तो फ़ौरन से मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, मेरे पास ईमेल आ जाता है। समझ रहे हैं? ये क्या था? एक अदद एजेंट है जिसको मैंने सिर्फ अपना जो काम था वो बताया, उसने सारी चीज़ें कंप्लीट करके एग्जीक्यूट भी कर दी। सिर्फ व्हाट्सएप पे एक अदद वॉइस मैसेज करता हूँ, सिर्फ एक वॉइस मैसेज करता हूँ, मेरे लिए न्यूरोलॉजी डॉक्टर की एक अपॉइंटमेंट बुक कर ले, तो वो क्या करता है, फ़ौरन से मेरा नाम वगैरह ऐड करके मेरी अपॉइंटमेंट बुक करता है, और मुझे ईमेल कर देता है। साथ में डॉक्टर को एक लिस्ट के अंदर पूरी लिस्ट शेयर कर देता है कि भाई ये पेशेंट है, इसका ये नाम है, और इसका ये टाइमिंग पर जो है ना मैंने अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, और ये आएगा। देन वो सारा प्रोसेस हो गया, मेरा सिर्फ एक वॉइस मैसेज का काम था। और इसका मतलब ये है कि उससे पहले मेरी कम्युनिकेशन होगी, मैंने अपना नेम बताया होगा, उसने ईमेल लिया होगा, डायरेक्ट नहीं, बस एक वॉइस मैसेज बता रहा हूँ, क्योंकि अगर पहले उसने मुझे जान लिया तो बस मुझे एक वॉइस मैसेज करना है। ठीक है, देन वो क्या करता है कि वो मुझे भी नोटिफाई करता है ईमेल के ज़रिए कि आपकी जो है ना वो अपॉइंटमेंट हो गई है। उस व्हाट्सअप चैट में भी मुझे बताता है, और उसके अलावा डॉक्टर को भी नोटिफाई करता है, उसके कैलेंडर के अंदर वो स्केड्यूल कर देता है उस टाइम को कि इस टाइम पर नईम हुसैन का नाम का बंदा इस टाइम पर आपके पास आएगा, ये अपॉइंटमेंट उनकी बुक हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि जब उस एक्चुअल वो टाइम होता है ना, वहाँ पर एक लूप चल रहा है, एक लूप चलाया हुआ है हमने। जब वो उसका एक एग्जैक्ट टाइम होने वाला होता है, उससे 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पे उसको नोटिफिकेशन भेजता है रिमाइंडर के लिए कि आपकी 1 घंटे के बाद अपॉइंटमेंट है। समझ रहे हैं? जब वो अपॉइंटमेंट ले ली उसने, वो आया, डॉक्टर को दिखा के गया, फीस सब कुछ स्ट्रक्चर हो गया, सब कुछ। 1 हफ्ते बाद उससे फिर जो है ना फॉलोअप लेता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी लिस्ट में सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है, इसका मैं सिर्फ आप लोगों के साथ, सॉरी अजान चल रही है, बाद में बात करें।
मिनट के अंदर अपनी क्लास को वापस स्टार्ट करेंगे। थे हम लोग व्हाट्सएप वाले प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ये क्लाइंट का है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग सारे डेवलपर्स बनने वाले हैं, ठीक है। मतलब हैं अभी, लेकिन ओपिनिया या जेडीके एसडीके के अंदर ये पढ़ के, ये जो इसका फ्रेमवर्क है, आप ये पढ़ के क्या करेंगे कि एआई इंजीनियर बनेंगे, ऐसा ही है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक उसका जो है ना कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि किस तरह से जो है ना ये हमारी चीज़ें काम करती हैं। और हमने जनरेटिव एआई की बात की, ये हमारे एजेंट्स हैं कि हम एक वॉइस मैसेज करते हैं या एक मैसेज लिख दूँ अगर डायरेक्टली मैं उसको, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ सोचेगा भी, समझेगा भी, प्लानिंग भी करेगा और हमारे टूल्स को भी कॉल करेगा, ठीक है, और हमारी अपॉइंटमेंट भी बुक करेगा और हमें ईमेल भी कर देगा। तो क्या जनरेटिंग एआई ये काम कर सकता है? आवाज नहीं आ रही? के और अपना प्लानिंग बना के टास्क को परफॉर्म भी कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसका मैंने एक 0.5% हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप व्हाट्सएप से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर व्हाट्सएप कहाँ, ये जो है ना ओपिनिया एजेंटी के एसडीके फ्रेमवर्क कहाँ, ठीक है, इन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है। कोई भी आपकी एप्लीकेशन हो, चाहे आपका ट्विटर है, चाहे आपका इंस्टाग्राम है, चाहे आपका फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इन सब की आपको एपीआईज मिलती है, ठीक है। आप एपीआईज लगा अपना इंटीग्रेट करते हैं, देन उसका एक जब आप किसी सोशल अपना प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करते हैं तो आपको एक अदद वेब हुक बनाना पड़ता है। जब आप लोग काम करेंगे आप समझ जाएंगे कि ये क्या बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ काम करेंगे तो ही आपको समझ आएगा। ये चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती, ये हमेशा आपको काम करके ही आती है। एक्सपीरियंस ही बताता है कि ये चीज़ किस तरह से काम कर रही है, ठीक है।
तो अगर कोई भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, उसकी आपने एपीआई की ली, आपने वेबहुक बनाया। वेबहुक क्या करता है कि कभी भी आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो शेयर करता है आपके प्रोजेक्ट पर, बस इतना काम करता है। आप उसको कोई मैसेज रिप्लाई में देते हैं, वो क्या करता है आपके सोशल मीडिया पे शेयर करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इस ओपनएआई एजेंट एसडीके, मैं भी इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा था, तो सर हमजा ने कहा यार ये लाइब्रेरी नहीं, ये फ्रेमवर्क है कंप्लीट। तो ये एक अदद कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो कि हम लोग पाइथन बेस्ड है और पाइथन फर्स्ट है। पाइथन फर्स्ट का मतलब ये कि इसकी बिल्ट इन लैंग्वेज ही पाइथन है, ठीक है, जिस लैंग्वेज में ये बना हुआ है। इससे पहले भी हमने इसका कोड जो है ना ओपन करके देखा था, जो हमारी एजेंट्स की क्लास होती है, कंट्रोल दबाकर अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो जो लाइब्रेरी .venv के अंदर, मतलब जो फ्रेमवर्क उसका .venv के अंदर ओपन हो जाता है, उसका कोड भी पाइथन के अंदर ही है, ऐसा ही है। तो वो क्या है, वो पाइथन फर्स्ट है, सबसे पहले आपको पाइथन ही देती है और उसके बाद आपको टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी इसको रिलीज़ किया गया था। मतलब अगर आप नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर रहे हैं और बैकएंड आप नहीं चाहते कि पाइथन का हो, तो आप फास्ट अपना टाइप स्क्रिप्ट के ज़रिए भी सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक डिफरेंट होगी, ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे ओपनएआई एजेंट एसडीके फ्रेमवर्क की। तो इसके अंदर 4 चीज़ें हैं। एजेंट्स की हमने बात की, एजेंट्स क्या है, जो टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये जो है ना अपना जनरेटिव एआई से डिफरेंट है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने डायग्राम वगैरह देखकर सारी चीज़ें इजी वे में समझी हुई थी। उसके बाद हैंडऑफ्स है। हैंडऑफ्स का भी सबको कॉन्सेप्ट पता है, सिंपल ही है कि जब हमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म कराने होते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल एजेंट्स बनवाते हैं, सारे टास्क एक एजेंट को नहीं दे देते, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, अगर एक एजेंट को ही, मतलब मैं एक टीचर हूँ, आप मैनेजमेंट का काम भी मुझे दे दें, पढ़ाने का काम भी मुझे दे दें, अटेंडेंस का काम भी मुझे दे दें, ठीक है, और आपके एरर सॉल्व करने का काम भी मुझे दे दें, तो मैं किसी काम में परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए दूसरी कंपनीज़ के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, भाई एचआर का डिपार्टमेंट अलग है, जो है ना अपना सोशल मीडिया जो नेटवर्किंग का डिपार्टमेंट अलग है। तो यहाँ पर जब अगर हमारे पास इस तरह के काम हो रहे हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करके काम करेंगे। अब लाइक हमारे पास एक एजेंट है इंग्लिश का, ठीक है, उसके पास कोई ऐसी क्यूरी आती है कि भाई मुझे जो है ना स्पेनिश के अंदर इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दो, तो वो क्या करेगा, ट्रांसलेट कर सकता है लेकिन उस बेस्ट तरीके में नहीं कर सकता जिस तरीके से स्पेनिश का एक अपना एजेंट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, देखेगा भाई ये स्पेनिश के एजेंट का काम है, वो उसको हैंड ऑफ कर देगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको भी हमने पढ़ा हुआ है। ये मेजर जो है ना इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। दूसरा हमारे पास गार्डरेल्स है। गार्डरेल्स क्या करता है, कौन बताएगा? ये हमारे गार्ड है कि किस तरह का इनपुट हमें मिलता है, ठीक है, और किस तरह का एलएलएम उसको आउटपुट भेज रहा है, उसको ये सारा जो है ना पूरा देख रहा होता है। इनपुट गार्डियंस होता है इसके अंदर, आउटपुट गार्डियंस होता है। जब भी कोई यूज़र लिखता है ये चेक करता है कि कभी कहीं जो वो बात कर रहा है वो हमारे रूल्स के खिलाफ तो नहीं है, तो जो रूल्स होंगे वो हम खुद डिफाइन करेंगे उसके अंदर। और फिर उसके बाद अगर एलएलएम कोई ऐसा आंसर कर रहा है जो कि उसको नहीं करना चाहिए या फिर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो कि लीक कर रहा है, तो वो आउटपुट गार्डियन क्या करता है, उसको देख रहा होता है और उसको वहीं पर रोक देगा, ठीक है। ये गार्डियन था। अब सेशन है, सेशंस के डेप्थ में हम लोग नहीं जाते, लेकिन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये विच ऑटोमेटिकली मेंटेन्स कन्वर्सेशन हिस्ट्री अक्रॉस एजेंट्स रन्स। जब भी हमारे पास एजेंट्स रन होते हैं तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्सेशन हिस्ट्री को मेंटेन कर रहा होता है। और ये सेशंस अगर आप लोगों ने नेक्स्ट.जेएस पढ़ रखी हो, जिसके अंदर हमने स्ट्राइप को इंटीग्रेट किया था आप लोगों ने कराया था, उसके अंदर सेशंस क्रिएट हो रहे थे हर यूज़र के लिए अलग अलग। तो ये वही सेशंस है। लॉजिक थोड़ा उधर से मिक्स करें, आपको समझ आएगा। बाकी इन लोगों ने इसके अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं वो आप लोगों ने इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करनी है। यहाँ पर हमारे पास ये बेसिक इंट्रो है, क्विक स्टार्ट एग्जांपल्स के साथ आपको मिलता है यहाँ पे। देन हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है उसकी, ठीक है, जहाँ पर पूरी थ्योरी लिखी हुई है जो कि आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगी। फिर आपके पास उसके एपीआई के रेफरेंसेस है कि उसको किस तरह से यूज़ और एग्जीक्यूट करना है, वो सारे उसके कॉन्सेप्ट जो है वो भी इसी के अंदर ही है। एमसीपी को आप लोगों ने छोड़ देना है, एजेंट्स पैटर्न को छोड़ देना है, वॉइस एजेंट को छोड़ देना है, ये हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है, ठीक है।
सेशंस भी हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है। तो एक आपके पास मेन सोर्स है ओपनएआई एजेंटिक एसडीके क्विज की प्रिपरेशन के लिए। दूसरा जो कि हमारे पास रेपो है गिटहब की पेनावर्सिटी, पेनावर्सिटी की जो रेपो है सर ज़िया ने बनाई है, इसके अंदर उन्होंने इन्हीं चीज़ों के आसान एग्जांपल्स को डिफ़ाइन किया है। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इतनी डिटेल में और इतने आसान लफ्ज़ों में चीज़ें नहीं लिखी होंगी जितने सर ज़िया ने इसके अंदर डिफ़ाइन की है। कोशिश किया करें खुद से इन चीज़ों को पढ़ा करें, ठीक है। इसके अंदर आएंगे तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने क्लास के अंदर कवर किए हैं, ठीक है। एक सोर्स आपके पास हो गई ओपनएआई एजेंटिक एसडीके, दूसरी आपके पास है रेपो हमारी पेनावर्सिटी वाली। एआई एजेंट फर्स्ट जो स्टेप 01 पर है, इसके अंदर वो टॉपिक्स हैं जो कि हमने तकरीबन कवर किए हैं। जब आप इसकी लिस्ट बनाएंगे तो इनमें से जितने भी, अगर आप इसको ओपन करेंगे ना, मतलब अगर आप जाते हैं मॉडल कॉन्फ़िगरेशन या मॉडल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो आई थिंक मॉडल कॉन्फ़िगरेशन पार्ट था हमारे एग्जाम में, ठीक है। जितनी भी कोड है उसके अंदर लिखा हुआ है वो जेमिनाई की के साथ ही सेट है, लेकिन वहाँ पर आपको किसी कोड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन नज़र नहीं आएगी क्विज़ के अंदर की हुई है। ऐसा नहीं है कि आप लोग देखें कि भाई अब ये कोड सर ज़िया ने लिखा है, उन्होंने पूछा है ये टूल चलेगा कि नहीं चलेगा, और आप देखेंगे इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं हो रही, मतलब नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं हो रही तो कोड नहीं चलेगा, इट मीन कोड सही है, सिर्फ आपने कोड को रीड करना है, कॉन्फ़िगरेशन को नहीं देखना, ठीक है। इसके अंदर अगर आप ओपन करेंगे तो इनके अंदर इन डेप्थ सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। आप जब लिखेंगे भाई टॉपिक, लाइक आपने टॉपिक लिख दिया कि भाई हमारा टॉपिक है मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, तो मॉडल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नेस्टेड जाएंगे तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें आती है भाई, एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन आती है हमारे पास, रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन आती है और ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन आती है। ये भी आप 3 चीज़ें उसकी लिख देंगे कि ये भी पढ़नी है, ठीक है। उसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, जो हमने पढ़ा था वो कोड भी यहाँ पर पढ़ा हुआ है, जो हम लोगों ने आप लोगों से अलग से अपनी रेपो के अंदर शेयर किए हुए हैं वो भी हमने यहीं से देख के जो है ना आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। तो इसके अंदर वो सारा कोड भी है, सारे एग्जांपल्स भी हैं, हर चीज़ का जो है ना, हर चीज़ को एग्जांपल्स के साथ डिफाइन किया गया है आसान लफ्ज़ों में। इसको सर ज़िया ने बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है। हमने भी यहीं से पढ़ी है चीज़ें, सर हमजा ने भी यहीं से पढ़ी है, हम लोगों ने अपनी क्विज़ की प्रिपरेशन भी इन्हीं सोर्सेज से की है, ठीक है। ये आपकी दूसरी सोर्स होगी। इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है जो कि हमने क्लास के अंदर नहीं पढ़े, वो है हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। हमने क्लास के अंदर कवर नहीं की, तो हम कोशिश करते हैं उसको भी कवर करें ताकि आप लोग उसके भी जो है ना मेन कॉन्सेप्ट जितने हैं समझ सकें। सर हमजा आप करवा देंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? ठीक है, सर हमजा को मौका देते हैं, और सर हमजा के लिए एक बार तालियां हो जाए यार, आज हमारे लिए टाइम निकाल कर आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? बड़े अरसे बाद मैं वापस आया हूँ आपकी लास्ट क्लास के अंदर। अच्छा जी, उम्मीद है सारा अच्छा चल रहा है। कैसा जा रहा है आप लोगों का एजेंट एसटी के? बेहतरीन, बेहतर या बेहतरीन? बेहतरीन। अशारी भाई और अमीन भाई ने तो सही से आपको समझाया है। अच्छा, फिर भी अगर कुछ नहीं भी समझ आता तो आपकी क्लासेस अभी लाइव जा रही हैं, मल्टीपल आपके चैनल्स हैं, यूट्यूब के ऊपर है और फेसबुक के ऊपर है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ सो दैट यू कैन गो एंड वॉच देम। ओके, फेसबुक के ऊपर पेज है कामरान टिसोरी, जहाँ पे आप इसको लाइव देख सकते हैं। यूट्यूब पे 2 चैनल्स हैं, एक चैनल है टिसोरी टीवी, सेकंड है कामरान टिसोरी। इन तीनों चैनल्स के ऊपर आपकी क्लासेस लाइव हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप इसको यहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं, ये तो चीज़ें हो गई। अब मैं आज एक काम था, नईम भाई का मैसेज आया कि हमजा भाई आप आ सकते हो। मैंने बोला खैरियत? कह रहे अशारी भाई गए हुए हैं, मुझे एक साथ चाहिए था, अगर आ जाते हैं तो। मैंने बोला कोई मसला नहीं, आ जाएंगे, इस बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। फिर देखते हैं क्वार्टर 4 में हमारे साथ कौन कौन आएगा। पता नहीं कोई आए या ना आए, कुछ अपनी
वीकनेस से चले जाएंगे, किसी को टाइम प्रेफर नहीं हो रहा होगा, तो मल्टीपल थिंग्स होंगी। और बहुत सारे ऐसे होंगे कि वो बोलेंगे सर कुछ भी कर ले, हम तो नहीं जाने वाले। आप कितना एग्ज़ाम मुश्किल क्विज़ बनाए क्लियर करके आएंगे, ठीक है, दैट्स गुड। ओके, अब क्या है कि आप लोगों का 2 क्विज़ होंगे, कौन कौन से? लेवल 1 एंड लेवल 2। आप प्रिपरेशन किसकी करें? लेवल 2 की। लेवल 2 की क्यों करेंगे? क्योंकि जब आपकी लेवल 2 की हो गई, ऑटोमेटिक लेवल 1 क्लियर है, उसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर 10 आउट ऑफ रेटिंग दी जाए मेरे अकॉर्डिंग, तो लेवल 1 का डिफ़िकल्टी लेवल है, जब हमने दिया था तो उस वक्त ज़्यादा लग रहा था, देने के बाद अब कम लग रहा है, तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल 6 है, 10 आउट ऑफ 6। लेकिन अगर लेवल 2 की बात करेंगे तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है 9.5, 10 आउट ऑफ 9.5, इतना डिफ़िकल्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कदर आपने मेहनत करनी है। हमने किस कदर करी थी, 2 रातें मुसलसल जागे थे, मैं, नईम भाई, अनस भाई, सर अली जवाद और एक मिस थी, मिस आयशा, हम 4-5 लोग थे। सर अनीक को भी हमने बुला लिया था कि सर आप भी हमारे को ज्वाइन करें, अशारी भाई को भी बोल दिया था। तो हम सब ने रात को जाग के प्रिपरेशन करी थी, देन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ क्लियर हुआ। अब कम बैक टू द टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ओपन एआई एजेंट एसटी के तो आप लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले देखते हैं कि आपके क्विज़ के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से आने वाले हैं। आप लोग आएंगे यूनिवर्सिटी के रैपो के ऊपर, और उसमें स्टेप 01 एआई एजेंट फर्स्ट, एंड लास्ट में आपका एक एमटी की फाइल है, सर्टिफिकेशन एमटी, नज़र आ रही है? इसके अंदर आपके जो जो कंटेंट है सब अवेलेबल है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्विज होगा फंडामेंटल्स ऑफ एजेंट्स, एजेंटी की आई लेवल 1, ठीक है, बिगनर। इसके अंदर क्या क्या है? ओपन एआई की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ओपन एआई की कुक बुक है जिसके अंदर डिफाइन की गई है ऑर्केस्ट्रेशन, मल्टी एजेंट सिस्टम, ठीक है, कि जब आप मल्टीपल एजेंट सिस्टम बनाते हैं, एक एजेंट तो नहीं होता ना किसी भी प्रोजेक्ट में, मल्टीपल एजेंट्स होते हैं, तो वो आपस में कब हैंड्स ऑफ करना है, क्या प्रॉम्प्टिंग करनी है, किस तरह से उनकी सीक्वेंस बनानी है, ये सारी चीज़ें इस कुक बुक के अंदर बहुत ही वेल मैनर्स के अंदर डिफाइन की गई है विद बेस्ट एग्जांपल्स। नेक्स्ट है आपकी ओपन एआई की चैट जीपीटी 4.1 जो उनका मॉडल है, उसके लिए प्रॉम्प्ट गाइड, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग गाइड है, इसको भी हम देखेंगे। एक है कैगल का वाइट पेपर जो कि है गूगल की तरफ से। अच्छा, अब इतने सारे हमें रिसोर्सेज तो मिल रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, ठीक है, लेकिन बात इन सब के अंदर सेम है। इसमें मल्टीपल आपके स्टेप्स होते हैं, लाइक चैन ऑफ थॉट्स। चैन ऑफ थॉट्स क्या होते हैं? COT पता है आप लोगों को? अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं, कोई एजेंट है उससे हम बात कर रहे हैं, कोई टास्क हमें उससे परफॉर्म करवाना है, समटाइम होता है कि वो सिंगल प्रॉम्प्ट में कर दे, जिसको हम कहते हैं वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर आपका आउटपुट आ गया। अब कुछ होता है हमारे पास फ्यू शॉट्स के मल्टीपल, 1 से 2 हमने प्रॉम्प्ट्स बनाए, उसके अंदर बता रहे हैं कि भाई ये काम करो, उसको नहीं समझ आया तो आपने सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर उसको डिफाइन कर दिया, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। देन आपकी होती है चैन ऑफ थॉट्स। चैन ऑफ थॉट्स में क्या है कि आप अपनी कुछ एग्जाम्पल्स दें, काम बताया, उसकी एक एग्जाम्पल दे दी कि ये काम ये एग्जाम्पल है, इसकी तरह कर सकते हो, मल्टीपल आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, तो उसको हम कह रहे हैं चैन ऑफ थॉट्स। इसी तरह ट्री ऑफ थॉट्स होता है, उसके अंदर आप मल्टीपल प्रॉम्प्टिंग्स के अंदर ट्री बनाते हैं, एग्जाम्पल्स का, थॉट्स का, अपनी थिंकिंग का कि क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपकी ट्री ऑफ थॉट्स में आती हैं। तो मल्टीपल आपके पास क्या है? स्टेप्स हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए। अब ये सारी चीज़ें अगर हम क्लास लेवल पे देखें तो कवर तो नहीं कर पाएंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी क्विक कर सकें उनको लेके आते हैं। बेस्ट एक जगह है गूगल का नोटबुक एलएम। क्या? नोटबुक एलएम, सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, जो भी आप डॉक्यूमेंट पढ़ लो। अब ये केगल का अगर मैं वाइट पेपर ओपन करूँ,
पूरी बुक है, ये देखें पूरी एक बुक है। अब इसको आप पढ़ने बैठेंगे तो जब तक क्विज होगा आपकी आधी बुक भी ना हो। तो अब क्या करें, सिंपल है, इस बुक को हम क्या करेंगे, समराइज़ करवा लेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हैं उन चीज़ों को हम समराइज़ करवा के अलग अलग टॉपिक्स की छोटी छोटी डेफिनेशन हमें बना के देगा कौन, नोटबुक एलन। इसको ओपन करते हैं, इस बुक को जस्ट आपने डाउनलोड करना है, notebooklm.google इसके ऊपर आना है। अच्छा ये मेरे पास आई थिंक पहले बनी हुई होगी तो आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इस बुक को पेस्ट करना है। अब मैं तरीका भी बताता हूँ कैसे। ये रहा। अब देखें आपने करना क्या, सिंपली इस चैट होगी, इस चैट के ऊपर अपनी वो बुक का जो PDF है लाके पेस्ट करेंगे। ये उसको पूरी बुक रीड करेगा। लेफ्ट हैंड के ऊपर सबसे नीचे ये रहा, माइंड मैप का बटन नज़र आ रहा है। इस माइंड मैप पे क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा, इसका एक ट्री बनाएगा, ठीक है। इस बुक का एक ट्री बनाएगा, इसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अब हम लिखते हुए चलते हैं। इसमें माइंड मैप को ओपन करता हूँ। अब ये जनरेट करना है, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखें ये रहा, यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड है। उसके अंदर से क्या क्या टॉपिक्स निकालने हैं। नंबर 1 थिंग इंट्रोडक्शन, LLM आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन कि LLM का जो आउटपुट है उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, जो भी मैं चैन ऑफ थॉट्स ही बता रहा था, ये आपकी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या है, ये सारी इसने इसको क्या कर दिया, कॉन्साइज वे के अंदर एक माइंड मैप बना के आपको दे दिया। अब अगर मैं इंट्रोडक्शन के आगे एरो आ रहा है, इसको ओपन करूँ तो इंट्रोडक्शन में कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइनिंग हाई क्वालिटी प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, कि हाई क्वालिटी के प्रॉम्प्ट्स किस तरह से बनाएं। अब एक चीज़ तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश, जो मेन चीज़ है। आप चाहें तो उर्दू में लिख सकते हैं, रोमन उर्दू लिख सकते हैं, LLM समझते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इंग्लिश यूज़ करें क्योंकि वो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है। एनीवन जो भी आपका कोड देखता है या जो भी आपका एजेंट को देखता है तो उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, जस्ट आपके लिए नहीं बना रहे, ठीक है। उसके बाद LLM इनपुट आउटपुट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। अच्छा इसके ऊपर अगर मैं क्लिक भी करूँगा तो ये मुझे यहाँ की उसकी डेफिनेशन भी देगा कि ये जो मेरी रिसोर्स है ये क्या है, इसको मुझे एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, अभी हम कोशिश करते हैं इसमें से मेन टॉपिक्स जो हमारे निकल के आए उनको कवर करें क्लास लेवल पे जितना कर सकें, ठीक है। इनपुट आउटपुट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, अगर आप टेक्स्ट आउटपुट देते हैं तो टेक्स्ट में ही आउटपुट आएगा, वॉइस में देते हैं तो भी टेक्स्ट का आउटपुट आएगा, ठीक है। लेकिन वॉइस के लिए आपको फिर टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच इन चीज़ों को यूज़ करना होता है। अभी ChatGPT 5 आई गेस, हाँ, उसमें क्या है कि आपको वॉइस टू वॉइस सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है। उसमें आपको बीच में कोई चीज़ें लगाने की नीड नहीं है कि स्पीच टू टेक्स्ट कर रहे हो या टेक्स्ट टू स्पीच कर रहे हो, नहीं, डायरेक्टली वॉइस आपका LLM समझेगा और वॉइस में ही आउटपुट करेगा। ChatGPT 5 जो भी इनका न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है। देन आपका आइटरेटिव प्रोसेस, ये क्या होता है, इम्पोर्टेंस अवॉइड NPS इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज। अब जो आपके पास LLM होता है समटाइम इररेलेवेंट आपको आउटपुट देता है, क्वेश्चन आपका कुछ है, आउटपुट क्या है, इररेलेवेंट, मेरे मतलब कहीं नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉम्प्टिंग के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। फोकस जेमिनाई मॉडल, वर्टेक्स AI है और बहुत सारे जेमिनाई के मॉडल्स हैं या OpenAI के मॉडल्स हैं, वो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। अब आते हैं LLM आउटपुट की कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आउटपुट की लाइन थे, इसको ओपन करते हैं। अब इसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी, क्या, नंबर ऑफ टोकन्स। नंबर ऑफ टोकन्स क्या है आप लोगों को पता होगा या नहीं, क्या होता है, जो भी आप इनपुट देते हो या आउटपुट देते हो उसके बिहाइंड कुछ टोकन्स होते हैं, ठीक है। आप कोई भी मॉडल यूज़ करते हैं कुछ टोकन देता है आपको,
जितने के आप बाय करेंगे उतने टोकन आएंगे। गूगल यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीपल मिलियंस, 1 मिलियन आपको फ्री देता है, ठीक है। अब हर एक सिंगल कैरेक्टर के बिहाइंड एक या मल्टीपल आपके टोकन्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। अब जितने ज़्यादा आप टोकन देंगे, एलएलएम को बोलेंगे कि भाई आप इतने टोकन यूज़ कर सकते हो, लिमिट दे सकते हैं। अनलिमिटेड कहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से जितने टोकन यूज़ कर लें। आप सपोज़ करें आपका टास्क छोटा सा था, ठीक है, लेकिन एलएलएम को समझ आया कि मुझे इसमें मल्टीपल चीज़ें बनानी है। अगर आपने कहा कि भाई मुझे सिंपल एक टिकट बुक करके दो कराची टू इस्लामाबाद, टास्क छोटा है, 1-2-3 टूल्स होंगे या 2-3 एजेंट्स होंगे, उनको यूज़ करते हुए मेरी टिकट वो बुक कर देगा। लेकिन अब उसको समझ आया कि भाई पूरी रिसोर्स है, पहले टिकट एजेंट को फाइंड करो, फिर उसको हैंड्स ऑफ करो, टास्क को डेलीगेट करो, फिर वो अपना काम करेगा। अब यहाँ पे तो मेरे मल्टीपल अगर टोकन डिडक्ट हो गए तो मेरी जितनी भी बाय किए थे ख़त्म हो गए, फिर मुझे बाय करने पड़ेंगे, वेस्ट ऑफ मनी। तो इस चीज़ में क्या है कि हम अपने नंबर ऑफ टोकन्स भी लिमिट कर सकते हैं। हर आउटपुट की बिहाफ पे कुछ टोकन हम लिमिट कर रहे हैं कि भाई आउटपुट आपको इतने टोकन्स में ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करो। ये किस चीज़ से हम करते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से भी कर सकते हैं, और एसडीके के अंदर एक आपके पास एट्रीब्यूट भी होता है, मैक्स टोकन्स, रिमेंबर, ठीक है। फिर क्या है? इम्पैक्ट, कंप्यूटेशन, एनर्जी, रिस्पॉन्स टाइम, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके आउटपुट पे, और फिर कंप्यूटेशन टाइम कितना, लेटेंसी कितनी लग रही है। अगर टास्क बड़ा है तो आउटपुट के अंदर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स में टाइम ज़्यादा आएगा। फिर आपकी क्या जा रही है? कॉस्ट भी आएगी, जितने टोकन्स यूज़ होंगे उसकी कॉस्ट आएगी। ये सारी उसके अंदर चीज़ें बता रहे कि होती क्या क्या। अगर अब मैं सैम्पलिंग कंट्रोल्स इसको ओपन करूँ तो अब इसके अंदर मल्टीपल थिंग्स हैं। अब देखें ये चीज़ें तो मुझे सिर्फ टॉपिक्स के नाम याद नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो लेफ्ट हैंड के ऊपर मुझे इसकी डेफिनेशंस भी आएंगी। अब आप लोगों ने करना ये है कि इसकी डेफिनेशंस भी रीड करनी है। अगर मैं क्विज़ के क्वेश्चंस की बात करूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कितने क्विज होंगे, क्वेश्चन होंगे, नंबर की आइडिया? 5 to 7, 5 to 7 जस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। इसके अलावा जितने भी आपके कोड लेवल है या एजेंट एसडीके के क्वेश्चंस हैं, उन सब के अंदर तो प्रॉम्प्टिंग है ना। उस प्रॉम्प्ट की क्या इनपुट है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, उसकी बेस पे क्या आउटपुट आएगा, ये चीज़ें हो सकता है आपको प्रेडिक्ट करनी हो, ठीक है। हो सकता है टूल चॉइस में लगाया हुआ हो, मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन करी भी हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन सब के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज़ हो रही होगी, ठीक है। डिटरमाइन नेक्स्ट टोकन सिलेक्शन, ये किस चीज़ के लिए, किस चीज़ से करते हैं हम? नेक्स्ट टोकन यानी नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? टॉप पी, टॉप पी पढ़ा है ना, टॉप परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी रेंज कितनी होती है? 0 to लास्ट कहाँ तक जाएगा? 9 तक, 0 to 1, ठीक है। आपकी रेंज है 0.1, 10%, 0.2, 20%, इस तरह से आपकी आगे। टेम्परेचर क्या होता है? क्रिएटिविटी, इसकी रेंज क्या है? अगर आप टेम्परेचर को लो रखते हैं तो क्रिएटिविटी कम होगी, जो एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर देगा। अगर आप टेम्परेचर को जितना इंक्रीज करते हैं क्रिएटिविटी इंक्रीज होती रहेगी। टॉप के, अच्छा टॉप के आपका एसडीके के अंदर नहीं है, ठीक है। आपका क्या है? टॉप पी है, न्यूक्लियस सैंपल, ये आपको पता है। अभी टॉप पी हमारे पास क्या है? 0 to 1, ठीक है। 1 कर देंगे तो वो अपनी रेंज है, बाय डिफ़ॉल्ट ही है। पुटिंग ऑल इन टुगेदर, अब अगर हम सबको एक साथ रखें, डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन डिजायर्ड आउटकम, ठीक है। पहला आपका क्या है? अब इसका मतलब क्या है भाई, हम देखते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन भी दे रहा है कि भाई आउटकम अगर आप इन सबको मिला लेते हैं
तो अब क्या चीज़ होगी? अब सपोज करें मैंने टेम्परेचर को रखा हुआ है 0.7, टॉप पी के अंदर रख दिया 1, सॉरी 0.1, तो अब क्या होगा? आउटकम किस तरह से आएगा? प्रिडिक्ट कर सकता है कोई क्या आउटपुट होगा? टेम्परेचर 0.7, टॉप पी 0.1, किस तरह से मॉडल इसको कॉन्फ़िगर करेगा? डिफरेंशिएट कैसे करेगा? क्रिएटिविटी लेवल हाई रखना है या प्रोबेबिलिटी को देखना है या दोनों को ही देखना है? दोनों लगाए तो दोनों को ही देखेगा। भाई नेक्स्ट वर्ड की अगर आप बात कर रहे हैं टॉप पी जो कि है 0.1, यानी बिल्कुल जो एक्यूरेट है वही आना चाहिए, कोई रैंडमनेस नहीं चाहिए। क्रिएटिविटी की लेवल की बात कर रहे हैं 0.7 है, तो लेंथ आप उसकी रख सकते हो, अपनी तरह से क्रिएटिविटी रख सकते हो, लेकिन नेक्स्ट वर्ड की प्रिडिक्शन आपने एक्यूरेट रखनी है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आ रही हैं। रेपिटेशन, लूप बग्स हैं कि अगर लूप के अंदर हमारा फंस जाए। सपोज करें एक मैं आपको टास्क चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग सपोज कर पा रहे हैं या ट्राई किसी ने किया हो, मैंने एसडीके के अंदर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन टूल। ठीक है, नहीं भाई अगर आप माइंड ना करें तो क्या ये वाला मैं क्वेश्चन करूं? अच्छा नहीं भाई कह रहे हैं कर सकते हैं भाई। अब सपोज करते हैं आपने एक फंक्शन टूल बनाया है, लेकिन वो फंक्शन टूल क्या है? रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन क्या है? फंक्शन इटसेल्फ अपने आप को कॉल कर रहा होता है। फंक्शन के अंदर तो फंक्शन आप दूसरे भी कॉल कर सकते हैं ना, लेकिन रिकर्सिव वो है जो अपने आप को खुद कॉल कर रहा है। ठीक है, अब मेरा एक फंक्शन टूल है और वो एजेंट उस टूल को यूज़ करते हुए अपना आउटकम देगा। बात समझ आ रही? जैसे मेरा वेदर टूल है, लेकिन वो वेदर टूल रिकर्सिव फंक्शन है, या वेदर को नहीं एग्जाम्पल हमारी बन नहीं रही, फैक्टोरियल का फंक्शन है। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन है, उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 10। मैं एलएलएम से पूछ रहा हूँ, एजेंट से पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ द फैक्टोरियल ऑफ 10। अब वो उस टूल को कॉल करेगा, टूल कॉल हुआ, वो तो रिकर्सिव में फंस गया, रिकर्जन में क्या होगा? आउटपुट आएगा। आएगा? कौन कह रहा है आएगा? मैं इसका आंसर नहीं करूँगा। अब आप लोग क्या करोगे? इस चीज़ को जाके रन करो, चेक करो कि भाई रिकर्जन, मैं बार बार बता रहा हूँ रिकर्सिव फंक्शन बहुत फंसाएगा आप लोगों को। ये एक बात है जिसको याद रखिएगा, रिकर्सिव फंक्शन की जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और चीज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से, अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स को मैं ओपन करता हूँ। जो मेन थिंग हमारे पास क्विज के अंदर आएगी। अब देखें प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हमारे पास कितनी सारी हैं। सबसे पहले गोल, गेट रेलेवेंट रिजल्ट फ्रॉम एलएलएम। अपना गोल डिफाइन करना है प्रॉम्प्ट के अंदर। तो सपोज करें मैं क्वेश्चन कि मेरे को आउटकम चाहिए कि सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ व्हाट इज 2,2। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ व्हाट इज 2,2। क्या मेरा गोल अचीव हो रहा है वहाँ पे? मेरा प्रॉम्प्ट ही नहीं सही। भाई 2,2 का मतलब क्या है? प्लस करना है, माइनस करना है, इसमें करना क्या है? 2 नंबर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है, क्या करना है? तो यहाँ पे मैं अपना गोल डिफाइन करूँगा व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 and 2। ठीक है, तो वो मुझे सम ला के देगा। गोल यहाँ डिफाइन कर दिया। या फिर आप इंस्ट्रक्शन, अच्छा इंस्ट्रक्शन का सेकंड नेम क्या है? सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट कैसे पास होता है? हर बारी पास होगा या सिंगल टाइम पास होगा? एक बार। सपोज करें, ये आपने देखा भी होगा अगर याद हो, मैंने एक एजेंट को टूल दिया हुआ सम का। अब मैंने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 and 2। वो एजेंट यूज़ करेगा अपना फंक्शन टूल और फिर उसका आंसर जो भी होगा वापस एजेंट के पास आएगा। देन एजेंट मुझे रिस्पॉन्स करेगा। अब यहाँ पे जो आपकी टर्न्स चेंज हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है टर्न्स।
कितने टर्न्स में ये काम होगा? 2 टर्न्स। टर्न्स क्या होती है? अभी इतने बेसिक से क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़े से भी आगे भी आएंगे। ठीक है भाई, अब ये 2 टर्न्स में तो आंसर हमारा आ गया, लेकिन फर्स्ट टर्न के अंदर हमें पता है इनपुट भी जाएगा, यानी यूज़र प्रॉम्प्ट और सिस्टम प्रॉम्प्ट भी जाएगा। क्या सेकंड टर्न में भी जाएगा? क्या सेकंड टर्न में जाएगा या नहीं? भाई देखिए, मेरा तो एजेंट लूप में चल रहा है ना, अंटिल के मेरा आंसर नहीं आएगा वो तो चलता रहेगा। जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जितनी भी टर्न्स आपकी चेंज होगी हर बार ही जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ सेकंड टर्न में इंक्लूड होगी, वो क्या होगा? टूल आउटकम। टूल का जो भी आंसर आ रहा है वो भी जाएगा। ठीक है कि भाई ये टूल कॉल किया था, उसका आंसर गया है, अब देखो क्या करना है। फिर वो डिसाइड करेगा क्या हाँ इस यूज़र का आंसर आया है या नहीं आया। ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉम्प्टिंग की बेस के ऊपर है। फिर जनरल प्रॉम्प्टिंग या ज़ीरो शॉट। ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है कि भाई आपने सिंगल एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर आंसर कर दिया, सिंपल टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे अभी ये मेरा ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्ट था, व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 + 2 या 2 and 2। ठीक है, एक ही बारी में मेरा आउटकम आया, इसको हम कहते हैं ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, या तो आप उस ज़ीरो शॉट के अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन पास कर दें। सेकंड हमारा क्या है? प्रोवाइड टास्क डिस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, A to Z आप उस एक ही सिंगल मैसेज के अंदर पास कर दें कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी है, अब करके दो। इसके अंदर अब होगा क्या? मेरे टोकन ज़्यादा जाएंगे। एक अगर इतना बड़ा मैसेज मैं दूंगा तो उसके अंदर टोकन्स उसको रीड करने में जाएंगे, उसके आउटकम को बनाने में भी जाएंगे, एंड प्लस लेटेंसी होगी। लेटेंसी क्या होगी? लेटेंसी क्या चीज़ होती है? अच्छा जी, लेटेंसी बेसिकली वर्ड है, इसका मतलब ये है कि आउटकम का टाइम, टाइम ऑफ आउटपुट, कि कितने टाइम में वो आपको आंसर कर रहा है। जितनी टाइम ज़्यादा लगेगा उतनी लेटेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब लेटेंसी ज़्यादा होने का मतलब है कि यूज़र आपका यहाँ से चला जाएगा। आप सपोज करें मैं कोई वेब ओपन कर रहा हूँ या कोई मैंने क्वेश्चन किया, उसको टाइम लग रहा है 1 मिनट, क्या मैं 1 मिनट तक इंतज़ार करूँगा अनटिल के मेरी नीड ना हो? बताएं। इतने सारे आपके पास ChatGPT है, जेमिनाई है, ग्रोक है, डीपसीक है, एंथ्रोपिक है, क्लाउड है, बहुत सारे आपके पास मॉडल हैं। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ChatGPT, एक मैंने सिंपल सा उसको ऐसे बनाने को कहा, अब उसकी लेटेंसी आ रही है 1 मिनट तक। क्या मैं वेट करूँगा? नहीं, मैं मुँह बोलने हो जाऊँगा या तो जेमिनाई या ग्रोक की तरफ कि भाई आप मुझे जल्दी से बना के दो। तो हमें ख्याल रखना है कि लेटेंसी जितनी कम हो उतनी अच्छी है। ठीक है, नो एग्जाम्पल के ज़ीरो शॉट में आप कोई एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते। एक शॉट के अंदर क्या एग्जाम्पल देंगे? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था? वन शॉट एंड फ्यू शॉट। अब ये फ्यू शॉट क्या है? मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स, 2, 3, 4 प्रॉम्प्ट्स के अंदर आप अपने आउटकम को लेके आए। प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ मॉडल्स, कुछ एग्जाम्पल्स इसको दे दें। हेल्प स्टीयर टू आउटपुट स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, आउटपुट किस पैटर्न में करना है आप वो भी डिफाइन कर दें। अच्छा, बाय डिफॉल्ट एजेंट का आंसर किस टाइप का आता है? स्ट्रिंग या जेसन? स्ट्रिंग या जेसन या प्लेन टेक्स्ट या कोई आपकी कस्टम क्लास? बताएं। इसको भी चेक करें, वैलिडेट करें इसको। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो वैलिडेट करें। सर हमजा जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रहे हैं, तो पूरी कोशिश करें चीज़ों को समझने की और नोट करने की। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी भी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारे अपना कोर्स के अंदर बहुत ज़रूरी है। जब हम एजेंट बनाएंगे तो उसकी इंस्ट्रक्शन हमने बेहतर प्रॉम्प्ट देना है ना इसको। जब हम इसके अंदर टूल्स यूज़ करेंगे तो टूल्स के अंदर डॉकस्ट्रिंग यूज़ करेंगे, वहाँ पर हमने बेहतर प्रॉम्प्ट देना है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपको सिखाई जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्विज़ के हवाले से भी। ठीक है, तो अच्छे से सुने, समझें, जो चीज़ नहीं आती वो नोट करें और घर जाके उसको पढ़ना भी आप लोगों ने। ठीक है।
ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया, अब उसको वैलिडेट करो। इन चीज़ों को नोट करके रखना, काम आएगा। फ्यू शॉर्ट मल्टीपल एग्जाम्पल, कुछ प्रॉम्प्ट्स के अंदर, एक से दो प्रॉम्प्ट्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स उसको प्रोवाइड कर देते हैं ना आप। अगर LLM नहीं समझ रहा, ChatGPT से आपने क्वेश्चन किया है, अब आप उसको कह रहे हैं एक एजेंट मुझे बना के दो, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट, ठीक है, उसके पास 2 एजेंट होने चाहिए, सब एजेंट जो कि हैंड्स ऑफ के लिए यूज़ हो रहे होंगे, और एक हमारा मेन एजेंट होगा। अब आप लोगों को पता है, कितने लोगों ने ट्राई भी किया होगा, ऑलमोस्ट सब ने किया होगा, कि ChatGPT को नहीं पता कि एजेंट SDK का कोड किस तरह से राइट किया जाता है। कभी ट्राई किया है? वो आपको मतलब का कोड ही नहीं देगा कभी, क्योंकि उसको पता ही नहीं, इसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है उसके पास। ठीक है, तो आपको समझाना पड़ता है कि भाई ये एक कोड की एग्जांपल है, इस कोड को देखते हुए आप मुझे आउटपुट में कोड दोगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी वो समटाइम रीड नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी, क्या हो रही है, फ्यू शॉर्ट्स जा रहे हैं। पहले आपने क्वेश्चन किया, आउटकम नहीं आया, तो आपने फिर उसको एग्जाम्पल दे दी, एग्जाम्पल में फ्यू शॉर्ट्स आ गए। ठीक है, रूल ऑफ थंब 3 to 5 एग्जाम्पल फॉर फ्यू शॉर्ट्स। फ्यू शॉर्ट्स का एक रूल है कि आपने 3 से 5 या 6 एग्जाम्पल्स उसको देनी है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, 5-6 एग्जाम्पल में फिर भी नहीं समझ रहा, तो इट्स मीन के मॉडल में ही इशू है, आप मॉडल चेंज करो। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल बी रेलिवेंट डाइवर्स हाई क्वालिटी। अच्छा, ये सिंपल है, वही सारी चीज़ें हमारे पास हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर हमारे पास क्या है, सिस्टम कॉन्टेक्चुअल एंड रोल प्रॉम्प्टिंग। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है आपका, इंस्ट्रक्शंस, यूज़र प्रॉम्प्ट जो यूज़र प्रॉम्प्ट दे रहा है, फिर क्या है, रोल कि कौन सा रोल है, क्या पता वो जो यूज़र की जगह हो सकता है टूल का आउटपुट हो, वो भी तो एक रोल है। ठीक है, एजेंट एज टूल, वो भी टूल कंसीडर किया जाएगा, तो वो भी टूल का आउटपुट कम में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपके रोल्स हैं। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर देखें। स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग, ये क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय कंसीडरिंग जर्नल क्वेश्चन फर्स्ट। उसकी जो इम्प्रूवमेंट है या आउटकम की इम्प्रूवमेंट है, कुछ जर्नल क्वेश्चन पहले कर लें इस तरह से। एक्टिवेट रेलेवेंट बैकग्राउंड नॉलेज, अब मॉडल का भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप जेमिनाई का 2.5 फ्लैश यूज़ कर रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए अच्छा है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं 2.5 प्रो, तो वो कोडिंग के लिए अच्छा है। तो हर मॉडल एक फिक्स डोमेन के अंदर अच्छा है, तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि कब, कहाँ और कैसे कौन सा मॉडल यूज़ करना है। ठीक है, मॉडल की नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है। इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, गार्डर, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आप गार्डर लगा दो कि भाई कोई सेंसिटिव नहीं जाना, ये चीज़ें सोचो लेकिन सेंसिटिव में नहीं जाना। मिटिगेट्स बायस, अब बायस क्या होता है, व्हाट इज बायस, कंफ्यूजन। ठीक है, डाइवर्सिटी, बायस क्या है कि आपको एक टास्क दिया है, टेम्परेचर बेसिकली अगर आप हायर कर देते हैं तो वो बायस हो जाता है समटाइम मॉडल आपका। बायस का मतलब ये है कि वो क्रिएटिविटी तो डालेगा लेकिन टॉपिक से हट जाएगा। अब हमारा टॉपिक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मैं कराते कराते यहाँ पे कोई दूसरी एग्जांपल लेके आ जाओ, कार क्या कर रही है या वो क्या कर रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल्स में आ जाओ, तो मैं क्या हो गया, बायस हो गया, अपने टारगेट से हट गया। इस चीज़ के लिए भी आपको मिटिगेट्स, हमारे पास एक रूल है, उसको यूज़ करना होगा। आप इसको देखें आप कैसे ये वर्क करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, चैन ऑफ थॉट्स। चैन ऑफ थॉट्स में आपके पास क्या आ जाती है, अब ये मल्टीपल हमारे पास थिंकिंग है और भी टॉपिक हैं। अच्छा, चैन ऑफ थॉट बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊँ तो मल्टीपल आपकी एग्जाम्पल्स की थॉट्स आप बनाएं, जितनी भी आपकी थॉट्स आ रही हैं उन सबको मल्टीपल चेन एक बनाएं। ठीक है, मल्टीपल प्रॉम्प्ट, फ्यू शॉर्ट्स बेसिकली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कह रहे हैं चैन ऑफ थॉट्स, वेयर आप अपनी थॉट्स को डिफाइन करेंगे कि ये इस तरह से होना चाहिए, इसको आप इस तरह से कर लें। ठीक है, बनाते हैं ना, ChatGPT वगैरह यूज़ किया है ना सबने प्रॉम्प्टिंग,
यूज़ करी होंगी, लेकिन उनके जो कीवर्ड्स हैं एग्जैक्ट वो आप लोगों को नहीं पता होगा। ये सारी आपने टेक्निक यूज़ ऑलरेडी कर रखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेल्फ कंसिस्टेंसी, ट्री ऑफ थॉट्स, रिएक्ट, रीजन एंड एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। रीजन एंड एक्ट क्या है कि भाई जो भी एलएलएम का आउटपुट आ रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप सोचो। एक छोटा सा कीवर्ड है थिंक स्टेप बाय स्टेप। किसी भी फॉर्म के आप लास्ट में लगाते हो तो अब वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप उसकी थिंकिंग स्टार्ट कर देगा कि जो मैं आउटपुट दे रहा हूँ उसको वैलिडेट करेगा, क्या ये सही है या नहीं, यानी उसकी रीज़न निकालेगा, जो भी उसमें बग होगा उसको फिक्स करके रिएक्ट करेगा, यानी उसको अगेन रन करके आपको आउटकम ला के देगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका रिएक्ट, रीज़न एंड एक्ट, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग APE, ये कोई नई चीज़ आई है? अब इसको देखना पड़ेगा, ये मेरे नज़र में नई चीज़ आई है। चलो इसको बाद में देखते हैं। कोड प्रॉम्प्टिंग, जेमिनाई फोकस ऑन टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट इंक्लूड कोड। अब जो भी आप जेमिनाई को कोड देते हैं, अब ये क्योंकि गूगल का कैगल है ना, तो इसलिए गूगल की सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है। तो अगर आप किसी भी मॉडल को कोई टेक्स्ट देते हैं, तो कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, कोई भी कोड के एग्जाम्पल देते हैं, तो वो उसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर करके रीड करता है, ठीक है। राइटिंग कोड, अगर आप कोड राइट करते हैं, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, वो आपकी एग्जाम्पल में स्पीड करता है डेवलपमेंट की। टेस्ट जनरेट कोड, वो आपकी टेस्ट भी, ये सारी चीज़ें आपको दे रहा है। एक्सप्लेनिंग कोड, कोड को एक्सप्लेन भी करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा, डीबग भी करेगा, रिव्यू भी करेगा। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ रही है, कौन सी टाइप में आ रही है? कोड प्रॉम्प्टिंग में। मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग, अब ये क्या है, किसको पता है? मल्टी मॉडल क्या है? मल्टी मॉडल आपका बेसिकली इमेज, इनपुट, वीडियो, टैक्स, इन चीज़ों के अंदर आप बात करते हैं, ठीक है। आप टैक्स देते हैं कि भाई ये मेरा काम है, ये कर दो। इमेज दे रहे हो कि ये इमेज है, इसके ऊपर काम कर दो। वीडियो दे रहे हो, तो ये सारी क्या है आपकी मल्टी मॉडल। हर मॉडल एक स्पेसिफिक थिंग को सपोर्ट करता है। इमेज के लिए अलग मॉडल है, वीडियो के लिए अलग मॉडल है, टेक्स्ट के लिए अलग मॉडल है, वॉइस के लिए अलग मॉडल है, ठीक है। मॉडल्स आपकी मल्टी मॉडल थिंकिंग यहाँ पे आ रही है। फिर ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसके अंदर क्या प्रैक्टिस हमें कब यूज़ करनी है वो सारी डिफाइन करी हुई है, ठीक है। थिंकिंग रिक्वायर्ड है, आप थिंकिंग करें, प्रोवाइड करें कुछ एग्जांपल्स, एक्सपेरिमेंट, इनपुट आउटपुट फॉर्मेट करें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइंड है। अब देखें, इन शॉर्ट टाइम पूरी को कवर नहीं कर सकते, ठीक है। एक सिंपल पैटर्न हमने समझाया कि ये टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देते हैं। अब मैंने जो यहाँ पे एक एक सिंगल वर्ड कहा है, आप लोगों का काम क्या है, इसको वैलिडेट करो कि भाई ये जो मैंने कहा है क्या वो मैंने सही कहा है या नहीं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ठीक है, समटाइम हमसे भी गलती हो जाती है, भाई है तो इंसान ही, कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पे गलत आ गया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। अब आप लोग वैलिडेट करो, कुछ एग्जांपल्स जो मैंने दिए उसको वैलिडेट करो जाके। एक चीज़ और है नोटबुक एलएम के अंदर कि ये आपको क्या बना के देगा, एक वीडियो रिसोर्स भी बना के दे देगा। क्या? वीडियो रिसोर्स। अगर आप कहते हैं कि भाई ऑडियो में ओवरव्यू दो, इस पूरी प्रॉम्प्ट गाइड की ऑडियो मुझे बना के दो और उसमें समझाओ, तो वो आपको ऑडियो बना के देगा। आप कहते हैं वीडियो ओवरव्यू, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे ये रहा, तो ये अब आपको क्या करेगा, इसकी वीडियो भी बनाएगा, लेकिन ये टाइम थोड़ा कंज्यूम करेगा वीडियो जनरेट करने में। 7 से 8 मिनट की वीडियो बनाएगा तो 7 से 8 मिनट इसके आउटपुट में आएंगे। यहाँ पे मेरे पास वीडियो भी होगी तो उसको भी शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है, क्या क्या टेक्निक्स हमारे पास हैं। बेसिकली यहाँ पे सारा काम टेक्निक्स का है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या थी, ये ना टेबल का वाइट पेपर है, उसको देखते हैं। ओपन एआई की कुक बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाजमी इसको पढ़ के जाइएगा। ओपन एआई चैट जीपीटी 4.1 की प्रॉम्प्टिंग गाइडिंग, इसको लाजमी पढ़िएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मार्कडाउन बेसिक सिंटैक्स। उससे पहले हमारे पास एक गेस्ट है जिस दानियाल भाई ने भेजा है, वो कुछ
अपने आप से कुछ उनकी थिंकिंग है उसको शेयर करेंगे, वो हमारे साथ हैं। तो थोड़ी सी हम उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या मैसेज आप लोगों के लिए लेके आए हैं, एक अनाउंसमेंट है या क्या है। चलें, उसके बाद हमारे पास थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कडाउन कवर करना है, एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन को देखना है, अभी बहुत सारी ओवरव्यू और कुछ टॉपिक्स आपको अगर नहीं भी समझ आए तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसका कोई जनरल ओवरव्यू भी कर लेंगे। ओके अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली गज़नफ़र है और मैं आप लोगों की तरह गवर्नर प्रोग्राम का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं अभी Q3 की क्लास ट्यूसडे का स्टूडेंट हूँ। आज मैं एक प्लेटफॉर्म को जो सर दानियाल निगोरी ने, जिसके फाउंडर हैं, उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो सर दानियाल निगोरी हमारे जो आप लोगों के इस प्रोग्राम के हेड भी हैं, वो उन्होंने अपने आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म किया है जहाँ पे आप आसानी से अपनी क्रिप्टो या ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन लीगलाइज हो चुका है और बहुत जल्द स्टेट बैंक भी उसको अप्रूव कर देगा। सर दानियाल निगोरी का जो मोटिव है वो ये है कि आप जैसे लोगों के लिए क्रिप्टो और क्रिप्टो ट्रेडिंग और ब्लॉकचेन की इनोवेशन है सबके लिए एक्सेसिबल हो और आप सीख सकें। तो इसी मकसद के लिए सर ने एक मिनट सरगाम भाई, तो मैं क्या कह रहा था, सर ने एक कम्युनिटी बनाई हुई है ताकि जो आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड हैं वो बता दें और इनके लिए हम जो सर ने फ्री कोर्स अपनी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सबको फ्री कोर्स का एक्सेस मिल जाए। ये सर की वेबसाइट है और इंशाल्लाह बहुत जल्द सर प्ले स्टोर के ऊपर भी ये एप्लीकेशन आ जाएगी। सर का जो बेसिक मकसद है आप लोगों को पता होगा, आप में से कुछ नहीं लोग क्रिप्टो और उसकी ट्रेडिंग करते हैं, हाथ रेस करें। तो आप लोगों को कैसे एक्सपीरियंस लिया है? आप लोगों की ज़रूर फाइनेंस वगैरह पे अकाउंट्स बने हुए होंगे और आपके ज़रूर पैसे डूब गए होंगे। किसके पैसे डूबे हैं? हाथ खड़ा करें ज़रा। अब कोई बताएगा थोड़ी ना कि मेरे पैसे डूबे हैं। तो सर का यही मोटिव है कि यार ये जो एक्सचेंजेस हैं जो हमारे पाकिस्तानियों का पैसा ट्रेडिंग के नाम पे स्कैम करके लूट लेती है, इनसे निजात पाएँ और आप फ्री रहते हैं, स्कैम फ्री ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है, ये आपके सामने वेबसाइट, आपके सामने भी ये क्या कहते हैं ग्रुप है, आप ज्वाइन करें और मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। जिनको फ्री क्रिप्टो कोर्स हासिल करना है, जो सीखना चाहते हैं, जो वाकई में क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो इस लिंक के बाद ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह की कम्युनिटी का भी ये है, ज्वाइन कर लें और क्लास के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है, आप लोगों के लिए इसकी तरफ से फ्री मर्चेंट्स भी हैं जो मुझे मैं क्लास के बाद इधर ही मौजूद हूँ, जिसको जो क्यूरीज हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, क्लास के बाद हम आप लोगों के लिए सर दानियाल लोगों की तरफ से क्रिप्टो फ्लीट के गिफ्ट्स भी लाए हैं, तो काइंडली क्लास के बाद मुझसे रब्ता करिएगा और कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे और जो कहते हैं लगी रहे हैं उनको ये गिफ्ट्स मिल भी सकते हैं। जगराम भाई, वो
क्या कहते हैं फॉर्म भी दिखा दें, आपको भेजे मैंने। चलिए पहले ये दिखा दें स्क्रीनशॉट्स। अच्छा ये वो लोग हैं जो आप लोगों की ही यहाँ से सर जिन्होंने आप लोगों की ही दरमियान में से जो सर का प्लेटफॉर्म को जानते थे वो आए, और वो ये हैं आप लोगों की मेरी से जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनमें से एक हैं जो यहाँ पे पहले स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। माशाल्लाह से इनका आप फीडबैक दे सकते हैं। इन्होंने माशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर 8,000 रुपये विन किए हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं इनकी वीडियो है, असल में वीडियो है, आपको वो शो करना चाहते हैं आप कम्युनिटी ज्वाइन कर दिएगा, आपको इनकी वीडियो मिल जाएगी। और क्या कहते हैं बाकी स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं आप, इनके सामने लोगों ने $100 बना दिए हैं एक हफ्ते के अंदर। आप भी इनकी तरह जीत सकते हैं, क्योंकि सर आने का ये मोटिव है कि आप सीखें, लर्निंग कर सकें, ताकि आप जो दूसरी एक्सचेंजेस हैं उनके हाथों का शिकार ना हो जाएं। आपको पता है मिनिमम जो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है वो $10 से होती है, और 10,000 आपके हिसाब से 2,800 3,000 रुपये बनते हैं, जिसके ऊपर ये गारंटी नहीं होती कि आपके पैसे एक्सचेंज महफूज रखेगी या 2 मिनट में लिक्विडेट कर देंगी। ज़्यादातर जो क्रिप्टो के ट्रेडिंग के हैं वो ज़्यादा मुझे जानते हैं। कोई है यहाँ पे जिसके साथ लॉस हुआ है? वो आ जाओ ऊपर, कोई है? आ जाओ जिनको लॉस हुआ है आ जाओ, कोई मसला नहीं है, आ जाओ। जिनको किसी को क्रिप्टो में लॉस हुआ है, अभी जो आप लोग हाथ उठा रहे थे, अरे कोई बात नहीं, आपके लिए गिफ्ट भी है भाई, आ जाओ, एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा असल में कोई मसला ये होता है कि कोई अपना लॉस बताता नहीं है, हर कोई आपको बस प्रॉफिट दिखाता है कि हाँ मेरे ये प्रॉफिट हुआ है, लॉस को नहीं दिखाता। तो असल में जो ये है आप यहाँ पे आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए सर ने ये मोटिव किया है कि आप कहते हैं 500 रुपये से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, आप अपनी वजह से स्पॉट ट्रेडिंग करें, जितना जो आप कर सकते हैं उस फंड के साथ करें। वो आपका 500 रुपये का जो फंड है वो आपके लिए $500 का फंड मिलेगा, जिसकी फ़ीस होगी 500 रुपये। आप उससे ट्रेडिंग करें आधे घंटे में, पूल ट्रेडिंग कहते हैं उसको। और इन केस आप ट्रेडिंग में चैलेंजेस होते हैं जिसमें 5 प्लेयर्स होते हैं। 5 प्लेयर्स जब वो टूल ट्रेडिंग में आते हैं तो उनको $500 का फंडेड अकाउंट मिलता है, जो कॉम्पिटिट करते हैं 5 प्लेयर्स के जो रैंडम होते हैं। जैसे आपने पबजी खेली होगी, आप ऑटो मैचिंग होती है, तो उसी तरह 5 प्लेयर्स की रैंडम ऑटो मैचिंग होगी और आपके ग्रुप में आएंगे, आपने फंड अकाउंट मिलेंगे आपको, आपने ट्रेड लेनी है और उनको हराना है। ये पूल ट्रेडिंग है। अच्छा आपकी जो एंट्री फीस है वो 500 है, और अगर आप फर्स्ट पोजीशन आते हैं तो आपको 800 रुपये मिलते हैं, आप सेकंड आते हैं तो आपको 600 रुपये मिलते हैं, और बाकी जो 3 पोजीशन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उनको सर अपनी तरफ से स्पॉन्सर करके जो उनकी फ़ीस है वो 350 रिफंड कर देते हैं। ठीक है, मेरे आपको कुछ सवाल है इसमें पूल ट्रेडिंग के हवाले से? तो उसके लिए सर आप लोगों को फ्री क्रिप्टो कोर्स वेबसाइट पर उसी पर मौजूद है, आपने बस मुझसे रब्ता करना है, मैं आपको उसको एक्सेस दिलवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए हम जी हाँ, तो आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप के बाद, आप मुझसे रब्ता करिएगा, मैं आपको अपना नंबर आपको भी शेयर कर दूंगा, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा अपनी ईमेल, आपको कोर्स फ्री हो जाएगा। उसके अलावा आपको डेमो ट्रेडिंग आपको पता है डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डेमो ट्रेडिंग के भी पैसे होते हैं, वो भी आप सबको लिए फ्री कर देंगे। सही है, और कुछ? अब बस आप जी सबके लिए जितने 50,000 स्टूडेंट्स गवर्नर हाउस में, सबके लिए फ्री कोर्स है क्रिप्टो का ट्रेडिंग के हवाले से। जी ऑनलाइन कोर्स है, वीडियोस बेस है, आप वीडियोस को देखें, और वीडियोस देखने के बाद इंशाल्लाह आपको उसकी सर्टिफिकेशन भी है, वो भी आपको दिख जाएगी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जब आप ये कोर्स कर लेंगे, आप उसके बाद पहले आपका फोकस होगा पूल ट्रेडिंग। पूल ट्रेडिंग का असल मकसद ये है, आप जब रियल टाइम पे ट्रेडिंग करते हैं ना,
तो एक्सचेंजेस आपके पैसे लेके डुबा देती हैं और आपको ये शो करती हैं कि आपकी गलती के चक्कर में आपके पैसे डूब गए, जाके वो गलती आपकी नहीं होती। एक्सचेंजेस आपके साथ डबल चेक करते हैं, डबल क्रॉस करके गेम खेलते हैं। तो सर का ये जो प्लेटफॉर्म है वो ये है कि आपके सामने ट्रेड्स होंगी, आप ट्रेड से जो आप ट्रेड लेते हैं वो आपकी बाकायदा उस तरह ट्रेड्स होंगी। उसके बाद जो आप अगर आप वो चैलेंज जीतते हैं तो आपको 800 रुपये मिलेंगे, मतलब आपका 500 इन्वेस्ट करने पर 300 आपको उसी वक्त मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी दूसरे पूल चैलेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें भी आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आप कहते हैं वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं cryptofleet.io के नाम से। सही है, और कोई सवाल? अच्छा, मैं एक आखिरी बात नोट करता हूँ, जो सर का मिशन जो विजन है वो आपको बता के ये सेशन एंड करते हैं। फिर उसके बाद सर आपको ये बाकी जो कोर्स है वो पढ़ाएंगे। वो ये है कि आपको पता है इंशाल्लाह जब ये क्रिप्टो लीग होगा स्टेट बैंक की तरफ से उसको रेगुलेट कर दिया जाएगा तो बहुत सारी एक्सचेंजेस आएंगी। तो आपको यही मकसद है कि आप उनके हाथ और कहते हैं आपके अपने पैसे उनके हाथ से बचाने के लिए अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है और इंटरेस्टेड है तो आपको कहते हैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप का, आप वो ज्वाइन करें। और अगर किसी को क्वेश्चन है वो कहते हैं ये क्लास के एंड के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। और बस इतना है कि आपके पैसे आप उनके दे ना बैठें, आप सुकून से आएँ प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करें और अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो अपने साथ मदद से शेयर करें। ठीक है।